हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 7 में या एनसीईआरटी 12th क्लास का हमारा लेक्चर है। इसका आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम अवयव के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैट्रिक्स के हमारे 6 लेक्चर हो गए स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एडिशन की संक्रिया, सब्ट्रैक्शन की संक्रिया और मल्टीप्लिकेशन गुणन के बारे में डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन, दो अवयव का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होता है स्टूडेंट्स जब पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी उनका गुणनफल संभव होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पहले हम क्या पढ़ेंगे, छोटे छोटे गुणधर्म है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव गुणन के गुणधर्म, मतलब अवयव गुणन के गुणधर्म। कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट छोटी छोटी अवयव की। क्या होती है स्टूडेंट? छोटी छोटी अवयव की प्रॉपर्टीज़ होती है, उन पे पहले हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। 12th में भी फर्स्ट ईयर अगर आप आगे जाओगे तो आगे काम में आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली है कि स्टूडेंट्स कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी हो, मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? हमने ये देखी है कि एडिशन के लिए हमने देखा है कि दो मैट्रिक्स हो हमारे पास ए और बी, तो इनका योग जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रम विनिमय होता है। परंतु इनका सब्ट्रैक्शन है वो क्रम विनिमय नहीं होता, ये नहीं होता। तो योग है वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। सिमिलर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स गुणा जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, दो मैट्रिक्स ए और बी, जैसे ए है हमारे पास 3×3 क्रम का, ठीक है स्टूडेंट्स, और बी है हमारे पास 3×2 क्रम का, ये वाला है ए और बी। यहाँ से देखें तब भी अगर बेसिक हम दो एग्जांपल्स ले जिनका क्रम दोनों का बराबर हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा स्टूडेंट्स? उस कंडीशन में भी मैट्रिक्स गुणा क्रम विनिमय नहीं होता। अब देखिए यहाँ से एफ बी तो हमारा फाइंड हो जाएगा। एफ बी क्या है स्टूडेंट? 3×3 बराबर 3×2 है। तो यहाँ से इन दो पहले के स्तंभों की संख्या और दूसरी के पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो नया मैट्रिक्स ए बी बराबर जो मिलेगा वो 3×2 क्रम का यहाँ से तो हो जाएगा। परंतु बी ए संभव नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि बी का मान है, बी है 3×2, 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, परंतु ए में 3×3 है और इसके स्तंभों की संख्या 2 है, इसकी पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ये इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि बी ए संभव नहीं है। अगर संभव हो भी, जैसे हमारे पास है कोई 3×3 क्रम की मैट्रिक्स है और 3×3 क्रम की बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से इनका ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, क्योंकि बी ए बी क्या होगा 3×3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो संभव है परंतु आवश्यक नहीं है। परंतु जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो। ए बी बराबर बी, आवश्यक नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो। तो जितना भी डिस्कशन किया है, कहने का मतलब है यहाँ से कि मैट्रिक्स गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स के आधार पर आप इनको समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रूवमेंट पेपर में आता नहीं है, ओनली आपको याद ही रखना है कि मैट्रिक्स गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है। यहाँ भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स गुणन, मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। अर्थात दो मैट्रिक्स है, ए बराबर मान लिया ए आई जे m×n क्रम है और b इक्वल टू हमने ले लिया b आई जे। क्रम क्या होगा? इसके स्तंभों की संख्या, इसकी पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो दिस इम्प्लाइज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये कंडीशन है, क्रम विनिमय नहीं होगा मैट्रिक्स गुणा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि
गुणन जो है वो साचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। सहचारी मैट्रिक्स गुणा जो है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सहचारी होता है। सेकंड थ्योरम यही है कि मैट्रिक्स गुणा साचर्यता गुणधर्म का पालन करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही बात आपको याद रखनी है कि मैट्रिक्स गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है। सेकंड है मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स गुणा साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है स्टूडेंट, साचर्य तो गुणधर्म का क्या करेगा, पालन करेगा। जैसे हमारे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, ये वाले, तो ए बी सी बराबर होगा किसके स्टूडेंट्स, ए बी इंटू सी के। ये साचर्यता गुणधर्म है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और योग के लिए सहचारी होता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स गुणा जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता परंतु सहचारी होता है। आगे वाली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, आगे वाली थ्योरम है, इसमें इसने बोला है कि आव्यूह गुणन आव्यूह की योग को वितरित करता है। कि आव्यूह का जो मल्टीप्लिकेशन है मतलब योग के सापेक्ष आव्यूह, मैं लिखूं यहाँ पे आव्यूह या मैट्रिक्स जो है आव्यूह योग के सापेक्ष गुणा के लिए बंटनता गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, यहाँ बाहर जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, अंदर 2 का योग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बराबर ये क्या योग है, योग के रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन जॉइन को बांटेगा, बंटनता गुणधर्म का पालन। तो ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस का साइन, ए मल्टीप्लिकेशन सी, ये क्या कहलाता है, गुणन का बंटन नियम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। छोटी छोटी बातें हैं जो क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखना है दोनों के रिस्पेक्ट। ये क्या स्टूडेंट्स, ये वाम बंटन नियम है, क्योंकि लेफ्ट साइड से ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन होता तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे क्रम विनिमयता गुणधर्म आगे वाला है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए समान कोटि के आव्यूह आई का अस्तित्व इस प्रकार है। या स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो हमारे पास, वर्ग मैट्रिक्स कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के लिए एक वर्ग आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स ए है, ए गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी गुणा ए हो, बराबर क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर आई जो है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। गुणात्मक तत्समक की परिभाषा हो जाएगी स्टूडेंट, सुनिए कि एक वर्ग मैट्रिक्स आई के सापेक्ष एक तत्समक मैट्रिक्स या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार विद्यमान है कि गुणात्मक तत्समक की परिभाषा है स्टूडेंट्स, यहाँ से गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, आई होगा। जिस क्रम का हमारा मैट्रिक्स होगा उसी क्रम का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट, वर्ग मैट्रिक्स होते हैं। तो इसका मतलब कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स हो ए, गुणात्मक तत्समक की डेफिनेशन है कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए के सापेक्ष एक तत्समक वर्ग मैट्रिक्स ए का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए गुणा आई बराबर आई गुणा ए बराबर ए होगा, तब आई ए का या तब आई गुणात्मक तत्समक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 4 नंबर। अब आगे है 5 नंबर में हमें देखना स्टूडेंट्स, 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर थ्योरम जो है वो ये वाला कहता है कि 2 आव्यूह का जो गुणनफल है स्टूडेंट्स वो शून्य मैट्रिक्स हो सकता है। 2 आव्यूह दे रखे हैं, उनका जो गुणा है वो क्या होगा, शून्य मैट्रिक्स हो सकता है, परंतु दोनों ही मैट्रिक्स क्या नहीं हो, शून्य मैट्रिक्स ना हो। 5 नंबर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको याद रखनी है, प्रूवमेंट इनका आता नहीं है। 4 नंबर प्रॉपर्टी 5 नंबर में कि 2 आव्यूह है स्टूडेंट्स, 2 आव्यूह का जो गुणनफल है वो क्या होगा, 2 आव्यूह का गुणनफल शून्य मैट्रिक्स हो सकता है।
जहाँ पे दोनों ही मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स ना हो। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने A बराबर 5 0 0 0, ये वाला शून्य मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट क्या है इसका 5 है, शून्य का प्रत्येक एलिमेंट शून्य होगा। और B बराबर दूसरी मैट्रिक्स ले ली जैसे 0 1 0 0, ये भी शून्य मैट्रिक्स नहीं है। अब दोनों का ये भी 2 इंटू 2 क्रम की स्टूडेंट्स, ये भी 2 इंटू 2 क्रम की है, तो AB फाइंड करेंगे यहाँ से, तो ये 5 0 0 0 गुणा 0 1 0 0, ठीक है। दोनों ही शून्य मैट्रिक्स नहीं है, ना A बराबर 0 ना B बराबर 0, फिर भी दोनों का गुणा क्या है 0, देख रहे हैं 0 आएगा। पहले एलिमेंट्स के लिए क्या आएगा, प्रथम मैट्रिक्स का पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 आएगा स्टूडेंट्स। अब 5 इंटू ये करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इधर हम क्या ले लेते हैं, शायद इधर 1 ले लिया, ये वाला, ये आगे ये मैट्रिक्स हमारी, यहाँ पे 0 ये वाला 1, फिर भी ये क्या नहीं है, शून्य मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट्स। अब दूसरा एलिमेंट है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये आएगा 0 प्लस 0। अब 0 इंटू, अब नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए इसका दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, अब 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, तो ये 0 प्लस 0, इसका मतलब है ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 क्रम का शून्य मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दो आव्यूह जो शून्य मैट्रिक्स ना हो फिर भी उनका गुणनफल क्या हो सकता है, शून्य मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो प्रॉपर्टी है वो है कि आव्यूह का जो गुणनफल है वो निरसन नियम का पालन नहीं करता। आव्यूह का गुणन क्या नहीं करता स्टूडेंट, निरसन नियम का पालन नहीं करता। जैसे कोई तीन मैट्रिक्स है हमारे पास A B C और AB बराबर AC हो, परंतु जरूरी नहीं है कि B बराबर क्या हो, C हो। आव्यूह का जो गुणन है वो क्या नहीं करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखनी है, 5 नंबर 6 नंबर, आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन गुणन, आव्यूह का गुणन निरसन नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। हमने देखा था एडिशन में, एडिशन जो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो निरसन नियम का पालन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि A प्लस B बराबर A प्लस C हो तो B बराबर क्या होता है, वहाँ पे C होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आव्यूह का जो गुणनफल है वो निरसन नियम का पालन नहीं करता। इसने एग्जाम्पल दे रखा है, तीन मैट्रिक्स हमारे पास A B और C। A बराबर ले रखा है इसने 0 1 0 0, ठीक है स्टूडेंट्स, और B बराबर ले रखा है इसने, B बराबर लिया है, एग्जाम्पल है 2 0 0 0, और C बराबर ले रखा है स्टूडेंट्स यहाँ से 1 0 0 0, ये वाला ले रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, AB और AC निरसन नियम होता है AB बराबर AC, तो दिस इम्प्लाइज B बराबर C आना चाहिए। अब AB को गुणा करोगे स्टूडेंट्स तो शून्य मैट्रिक्स आएगा। यहाँ से अगर हम AB का मान ज्ञात करें तो 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, तो गुणनफल से हमें क्या मिलेगा, एक शून्य मैट्रिक्स मिल जाएगा। वही AC ज्ञात करेंगे तो वही एक शून्य मैट्रिक्स और आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा स्टूडेंट्स। AB बराबर AC आ गया, यहाँ से ये भी शून्य मैट्रिक्स और ये भी शून्य मैट्रिक्स, परंतु B बराबर C नहीं है, क्योंकि B तो ये वाला है, ये अलग मैट्रिक्स है, और C ये वाला, ये अलग मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि गुणनफल जो है वो क्या नहीं करता, वो निरसन नियम का पालन नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी आगे वाले 7th प्रॉपर्टी है, किसी आव्यूह का शून्य आव्यूह के साथ गुणनफल शून्य आव्यूह होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कोई भी आव्यूह हमें दे रखा हो, जैसे कोई भी A बराबर 7th प्रॉपर्टी है, कोई भी A बराबर हमें M इंटू N क्रम की मैट्रिक्स दे रखी हो, तथा O क्या हो स्टूडेंट्स, O एक M इंटू या N इंटू P क्रम का, ये बराबर होना चाहिए। A है वो M इंटू N क्रम का कोई मैट्रिक्स है, और O जो है वो N इंटू P क्रम का शून्य मैट्रिक्स है, तब इनका जो गुणा है A इंटू 0 बराबर 0 इंटू A बराबर क्या आएगा, एक शून्य मैट्रिक्स मिलता है। सबको पता है, किसी को 0 से गुणा करोगे तब 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 7th प्रॉपर्टी है। 8 नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी दो आव्यूह दे रखी हो तो उनका गुणनफल यदि 0 हो, कोई भी दो क्या दे रखी हो, आव्यूह दे रखी हो, कोई भी दो आव्यूह, 8 नंबर प्रॉपर्टी है,
दो मैट्रिक्स हो हमारे पास ए और बी, यदि उनका गुणा क्या हो ए बी बराबर 0, तो जरूरी नहीं है कि बी ए बराबर भी क्या हो 0 हो। अगर होगा तो ये क्रम विनिमय हो जाएगा, और क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता नहीं है मैट्रिक्स गुणा। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी दो आव्यूह क्या हो शून्य आव्यूह, दो आव्यूह दे रखी हो, अगर उन दोनों का गुणा जो है वो शून्य आव्यूह आता है, तो जरूरी नहीं है कि बी ए का ए बी बराबर शून्य आव्यूह आता है, तो आवश्यक नहीं है कि बी ए बराबर भी शून्य आव्यूह आए। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 नंबर प्रॉपर्टी। अब आगे जो है ये गुणनफल की कुछ 6-7 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, छोटी छोटी आपको याद रखनी है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो गुणात्मक तत्समक वाली है, क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करता, साचर्यता गुणधर्म का पालन करता है, निरसन नियम लागू नहीं होता मल्टीप्लिकेशन पर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो हमारे आगे काम में आएगी। अब आगे है वर्ग आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातें। धनात्मक पूर्णांक घात का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे एक हमारे पास क्या है, आगे वाला जो टॉपिक है ये 6-7 कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातें या फिर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे वाला है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाला स्टूडेंट्स हमारा आगे वाला टॉपिक, अर्थात वर्ग मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घात। लेट बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमने कोई स्क्वायर वर्ग मैट्रिक्स ले ली स्टूडेंट्स ए, माना कि हमारे पास क्या है एक वर्ग मैट्रिक्स है ए, जैसे 2 इंटू 2 क्रम का है। ठीक है स्टूडेंट, 2 इंटू 2 क्रम का कोई वर्ग मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तब ए की घात कितनी है, ए बराबर ए की 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इधर लिखें ए इंटू ए, इधर 1 है इधर 1 है, तो इसको लिखेंगे ए की 1 + 1 बराबर ए की 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला। सोन अगर ये लिखें ए की हमारे पास कितने स्टूडेंट्स n+1 है, या ए की n इंटू ए की 1 है, ए n बार है और एक ए 1 बार है, तो इसको लिखेंगे ए की n+1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो या फिर ए n+1 दे रखा हो तो ए की n ए, या फिर जैसे n का मान 2 हो 3 हो 4 हो, तो इनको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये वाला लिख सकते हैं ए 1 + a² दे रखा हो ए इंटू ए लिख सकते हैं, a³ दे रखा हो तो ए इंटू ए लिख सकते हैं। ये क्या है धनात्मक पूर्णांक घात है किसकी स्टूडेंट्स, स्क्वायर वर्ग मैट्रिक्स ए की। जैसे हमारे पास हो यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो, तो इसको हम लिखेंगे ए की m+n। बेसिक बात है स्टूडेंट्स, धनात्मक पूर्णांक घातें गुणा में ऐड होती है। आगे है जैसे ए की क्या दे रखी है m और बाहर हो n, तो इसको लिखेंगे ए की mn। ठीक है स्टूडेंट्स, ए की क्या लिखेंगे इसको mn, जहाँ पे m और n क्या है पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। ठीक है स्टूडेंट, जड़ से बिलोंग करेंगे या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो आप इनको, नेचुरल नंबर है। अब है आव्यूह बहुपद। पूर्णांक घात है, छोटी छोटी बेसिक बात है। ए दे रखा हो ए की पावर 1 स्क्वायर दे रखा हो तो 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्यूब दे रखा हो 3 के रूप में लिख सकते हैं, n+1 दे रखा हो ए की n इंटू ए की 1 लिख सकते हैं, ए की m इंटू ए की n दे रखा हो ए की m+1 n लिखेंगे, ए की m और बार n दे रखा हो तो ए की mn लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है आव्यूह बहुपद। आगे वाला हमारा क्या स्टूडेंट्स है आव्यूह मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल जो है स्टूडेंट्स उसकी डेफिनेशन क्या होगी, बेसिक पोलिनोमियल की परिभाषा में आती है मैट्रिक्स पोलिनोमियल जो है वो वर्ग मैट्रिक्स के लिए बनता है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको, वर्ग मैट्रिक्स के लिए क्या बनेगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल बनेगा। आगे डेफिनेशन है आव्यूह बहुपद। मैट्रिक्स पोलिनोमियल बहुपद आपने 10th में भी देखा है 11th में भी देखा है, बहुपद है मैट्रिक्स बहुपद। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ले लेंगे, क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी यदि f(x) बराबर क्या x में कोई क्या हो n घात का एक बहुपद हो, n घात का क्या हो स्टूडेंट्स
बहुपद हो एक्स में। यदि क्या है डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, यदि एफ एक्स एन घात का बहुपद, आपने 10th में भी देखा है बहुपद वाले चैप्टर में और 11th में भी देखा है। यदि एफ एक्स इज nth डिग्री पोलिनोमियल, यदि इफ एफ एक्स इज nth डिग्री पोलिनोमियल, तो व्यापक रूप क्या होता है n घात के बहुपद का। यदि एफ एक्स जो है वो n घात का बहुपद हो, अर्थात एफ एक्स बराबर हो कांस्टेंट वैल्यू ए नोट एक्स की पावर n आएगा स्टूडेंट। n घात का बहुपद है, आगे जो स्टूडेंट्स वो क्या है घातें कम होती जाती है, n घात का बहुपद दे रखा हो तो ए नोट एक्स की पावर n प्लस आगे वाला a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 सोन, ऐसे करते करते जाएंगे an एक्स की पावर n, an एक्स की पावर कितनी आएगी स्टूडेंट नोट n-n आ जाएगी। इसका मतलब एक्स की पावर कितनी बचेगी लास्ट में हमारे पास है एक्स की पावर नोट। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले एक टर्म और लिख रखी है an-1 एक्स की पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट, n-1 प्लस लास्ट में आएगा an एक्स की पावर n-n। n घात का बहुपद है, यही होता है। तो एफ एक्स बराबर इसको लिखेंगे ए नोट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस सोन आगे an-1 एक्स की पावर n माइनस खोलेंगे इसको, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस, तो ये एक्स की पावर बचेगी हमारे पास n-n प्लस 1 प्लस ए की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा तो ए की n एक्स की पावर 0 बची। किसी की कोई भी चर दे रखा हो, अगर उसकी पावर क्या स्टूडेंट्स 0 हो तो उसका मान होता है हमारे पास 1। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस सोन लास्ट में आएगा an- यहाँ से n से n कैंसिल एक्स बचा प्लस an एक्स की पावर 0 इक्वल टू क्या है 0। ये होता है बहुपद। ठीक है स्टूडेंट, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ये बहुपद क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो हमें सिर्फ इक्वेशन नहीं देखनी, हमें सिर्फ बहुपद देखना है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। ये क्या है स्टूडेंट्स, x में n घात का बहुपद है। यदि a कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, इफ a इज n स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि a कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, यदि a कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बराबर एक्स किसने क्या पुट कर लेंगे ए पुट कर लेंगे, तो एफ ऑफ ए बराबर ए नोट ए की पावर n प्लस a1 ए की पावर n-1 प्लस सोन लास्ट में a की n-1 और इधर आ जाएगी स्मॉल ए है a प्लस a रेस टू दी पावर an। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये वाला कहलाता है वर्ग मैट्रिक्स ए का पोलिनोमियल या मैट्रिक्स पोलिनोमियल कहलाता है ये वाला। अतः नीचे लिखेंगे ये समीकरण नाम जाता है समीकरण 1 जो है वो मैट्रिक्स बहुपद या मैट्रिक्स पोलिनोमियल कहलाता है। कोई भी क्या दे रखो एफ एक्स में n घात का बहुपद है, ये वाला होता है। सोल्व करने के बाद इसको ये लिखते हैं, फिर x की जगह हम ए कोई वर्ग मैट्रिक्स ले लिया, तब ए एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, x इक्वल टू ए रखेंगे। x इक्वल टू ए पुट करते ही क्या बन जाएगा, ये वर्ग मैट्रिक्स ए में n घात का बहुपद बन जाएगा। और ये क्या कहलाता है, वर्ग मैट्रिक्स ए का पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैं कोई एक बहुपद लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, जैसे एफ ऑफ ए बराबर है ए क्यू प्लस 3a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 1। ये क्या है, वर्ग मैट्रिक्स ए में 3 घात का बहुपद है। मान याद करना है, ए को हम लिख सकते हैं a गुणा a प्लस 3a स्क्वेयर है, इसको लिखेंगे 3a पूर्णांक घात है स्टूडेंट्स इसकी है, प्लस 2 इंटू ए प्लस 1। अब अगर a का मान हमारे पास हो तो a को 3 बार गुणा करेंगे, प्लस 3 इंटू ए को 2 बार गुणा करेंगे, प्लस 2 इंटू ए प्लस 1। मान याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर वर्ग मैट्रिक्स ए क्या दे रखी हो हमें गिवन हो। ठीक है स्टूडेंट्स,
आगे कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। थ्योरम ये स्टूडेंट्स, ए और बी दो क्या हो, समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है। वैसे ए प्लस बी की जो होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता ये है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये होता है स्टूडेंट्स। अगर क्या स्टूडेंट्स, अगर ए बी बराबर बी ना हो, ये दो रूप में हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी हो, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे ए बी बराबर बी ए आता है, परंतु मैट्रिक्स गुणा क्रम भी नहीं में नहीं होता। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर है, बेसिकली होता ये वाला है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर का जो मान है वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे अगर ए बी बराबर बी ए आता है तब ये वाला ऊपर वाला बनता है। ठीक है स्टूडेंट, ये छोटे छोटे क्या हैं, छोटे छोटे ये फॉर्मूले हैं मैट्रिक्स के लिए जो आपको बुक से देखने हैं। एक और देखा ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ये वाला दो ही है। अब आगे इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो आपको बुक से करने हैं, और जो है क्या स्टूडेंट्स, ये ओनली मल्टीप्लिकेशन पर आधारित, मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, या फिर इसके 6th लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको बता दिया कि गुणा कैसे करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करना है और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर कोई क्वेश्चन करवाने वाला होगा तो मैं आपको इसकी 8th लेक्चर में करवाऊंगी, और हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3rd बी भी स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। मैट्रिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd बी स्टार्ट करेंगे। अगर कोई एग्जाम्पल करवाने वाला है तो वो एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।